सोलोगेमी एक ऐसी शादी जिसमें खुद के साथ ही शादी की जाती है। बीते कुछ सालों में पश्चिमी देशों में यह चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब यह भारत भी आ पहुंचा है। 11 जून को भारत एक ऐसी ही शादी का गवाह बनेगा। क्षमा बिंदु 11 जून को गुजरात के वडोदरा शहर के एक मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करेंगी। जिस समय मैंने उनसे बात की वह अपने घर पर थी। उन्होंने फोन पर बताया कि 11 जून को वह लाल शादी का जोड़ा पहनेंगी, हाथों में मेहंदी लगाएंगी और लाल सिंदूर से अपनी मांग भरेंगी। अग्नि को साक्षी मानकर शादी के 7 फेरे लेंगी। शादी के पहले की भी सारी रस्में की जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दूसरी शादी में होती है। हल्दी की रस्म होगी, संगीत और मेहंदी की रस्म होगी। शादी के पहले की रस्में अगर जरूरी है तो शादी के बाद हनीमून पर भी जाने का रिवाज है और क्षमा हनीमून पर गोवा जाएंगी। उन्होंने खुद से शादी के बाद 2 सप्ताह के लिए हनीमून प्लान किया है। साक्षी 24 साल की है और समाजशास्त्र की स्टूडेंट है। इसके साथ ही वो एक ब्लॉगर भी है। वह कहती है, बहुत से लोग मुझसे कहा करते हैं कि मैं एक अच्छा कैच हूँ, तो मैं उन लोगों से कहती हूँ कि हाँ, और इसीलिए मैंने खुद को चुन लिया है। क्षमा कहती है कि खुद से शादी करने के बाद वो अपना पूरा जीवन खुद से प्यार करने में गुजारेंगी। वह कहती है, खुद से शादी करना अपने आप से एक वादा है। एक वादा जिसमें आप हमेशा अपने लिए मौजूद रहें। एक ऐसा वादा जिसमें आप अपने लिए एक ऐसी जिंदगी और लाइफस्टाइल चुनें जो आपको आगे बढ़ने और ग्रो करने में मदद करे, ताकि आप जीवंत, खूबसूरत और अंदर से संतुष्ट खुश जीवन गुजार सकें। वह कहती है, मैं मेरे हर आयाम को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ, ये उसे जताने का मेरा अपना तरीका है। खास तौर पर अपनी कमजोरियों को, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर किसी भी तरह की हो, उसे स्वीकार करना मेरे लिए खुद से शादी खुद को स्वीकार करने का एक बेहद गहरा भाव है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है, पूरा का पूरा, यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी जो खूबसूरत नहीं है। क्षमा ने मुझे बताया कि उनका परिवार उनके साथ है और वे अपने दोस्तों के साथ इस शादी में शामिल भी होंगे। उन्होंने आगे बताया, मेरी माँ ने मुझसे कहा, अरे वाह, तुम हमेशा कुछ नया सोचती हो। मेरे माता पिता बहुत ही खुले दिमाग के हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इसमें खुशी है तो यह सही है। खुद से शादी करने की खबर पहली बार लगभग 20 साल पहले सुनने में आई थी, जब कैरी ब्रैडशॉ अमेरिकन सीरीज सेक्स एंड द सिटी का मशहूर किरदार ने इसका जिक्र किया था। लेकिन यह शो एक कॉमेडी ड्रामा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने सालों में इस तरह की सैकड़ों शादियां हुई है और सोलोगैमी के मामले में सिंगल औरतें सबसे आगे हैं। ये दुल्हनें परंपरागत शादी के लिबास में हाथ में गुलदस्ता लिए शादी के लिए जाती है। कई बार उनके परिवार वाले और उनके दोस्त उनके साथ रहते हैं। वो उनके लिए चीयर करते हैं। लेकिन बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। एक बेहद आश्चर्यजनक मामले में एक 33 वर्षीय ब्राजीलियाई मॉडल में अपनी शादी के कुछ समय बाद ही खुद को तलाक भी दे दिया। सोलोगैमी ने बिजनेस के मौके भी बढ़ाए हैं। इसके लिए बकायदा एक किट उपलब्ध है जिसमें अंगूठी और दूसरी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की कहानियां भारत में बहुत कम सुनने को मिलती हैं
और ऐसे में क्षमा की खबर ने पूरे भारत में इसे चर्चा का विषय बना दिया। लोग कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जब मैंने बात की तो उन्होंने इस पर आश्चर्य जताया। चंडीगढ़ में पीजीआईएमएआर अस्पताल में मनोचिकित्सक विभाग में प्रोफेसर और पूर्व डीन रह चुकी डॉक्टर सविता मल्होत्रा के मुताबिक मेरे लिए यह बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है। वो कहती हैं, हर कोई खुद से प्यार करता है। खुद से प्यार दिखाने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। यह हम सभी के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। रही बात शादी की तो यह दो लोगों को साथ लाती है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर भी बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग क्षमा की यह कहकर तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए मिसाल पेश की है, तो कुछ लोगों की सोच इसके बिल्कुल इतर है। ट्विटर पर एक महिला ने पूछा है कि अगर कोई दूसरा मौजूद है ही नहीं तो फिर शादी की क्या जरूरत है। इसके अलावा एक अन्य शख्स ने कहा है कि वह सिर्फ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग रही है। कुछ लोगों ने इसे बेकार और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अपने आलोचकों को साक्षी सिर्फ इतना ही कहती है, ये मेरा फैसला है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का, और खुद से शादी करके मैं सिर्फ सोलेगैमी को सामान्य साबित करना चाहती हूँ। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। तो ऐसे में आपको आपसे अधिक प्यार कौन कर सकता है? अगर आप गिरते हैं तो यह आप ही होंगे जो खुद को संभालेंगे भी।